बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीन मैनेजमेंट के सिलसिले में आज हम बात करेंगे रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोसेस में तो हैं लेकिन प्रोसेस में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही, हमने उनको एलिमिनेट करना है। ओरिजिनली ये जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं 3M या 3 एनिमीज या म्यूरी, म्यूरा एंड म्यूदा। टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था और इसने या इस कॉन्सेप्ट ने टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इतना इम्प्रूव कर दिया कि इसने और इस जैसी बाकी प्रैक्टिसेस ने मिलकर अमेरिका की एक दो हैकल मोटर व्हीकल इंडस्ट्री को स्ट्रांगली कम्पीट किया और आज पूरी दुनिया पर टोयोटा हावी है। इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी सर्विसेज में, अपनी एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम को, अपने वर्क प्रोसेस को, अपने काम के अमल दरामद के सारे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बारी बारी इन चीज़ों को देखेंगे। म्यूदा बुनियादी तौर पर वेस्ट है और ये आती है म्यूरी और म्यूरा से। म्यूरी क्या है? म्यूरी बेसिकली है कि किसी चीज़ की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम उसको बर्डन देंगे तो वो आउटपुट नहीं दे सकेगा, या किसी मशीनरी को या किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को ओवर बर्डन कर देने का नाम म्यूरी है। हमने अपने वर्क प्रोसेस से ये ओवर बर्डन कम करना है। ये टाइम का ओवर बर्डन भी हो सकता है, वर्क ओवरलोड भी हो सकता है और मशीनरी का ओवरलोड भी हो सकता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है म्यूरा। म्यूरा बुनियादी तौर पर इम्बैलेंस या इनकंसिस्टेंसी है। डिवीजन ऑफ वर्क हमारा जब इम्बैलेंस होगा, प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ हम अपना वर्क लोड डिवाइड नहीं करेंगे, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज हैं या एजुकेशन है, उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम डिज़ायरेबल समझते हैं कि आना चाहिए। लिहाजा हमने अपने सारे काम के अमल दरामद में इस इनकंसिस्टेंसी और इस इम्बैलेंस को इरेडिकेट करना है। अब जब किसी सिस्टम में ये दो चीज़ें होंगी तो नेचुरली इन दोनों की वजह से सिस्टम के अंदर एक म्यूडा क्रिएट होगा या सादा ज़ुबान में एक वेस्ट क्रिएट होगा। हमने उस वेस्ट को एलिमिनेट करना है और उससे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। वेस्ट को हम 8 मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। ओरिजिनली ये 7 वेस्टेज थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ फिर अब ये 8 हो गई हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है? किसी भी स्टैंडर्ड, चाहे वो हमारा इंटरनल स्टैंडर्ड है या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है या बेंचमार्क है या पेशेंट की रिक्वायरमेंट है या हमारे क्लाइंट की या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ उसके मुताबिक नहीं है वो डिफेक्ट है। हमने अपने सिस्टम में से डिफेक्ट को निकालना है। दूसरी चीज़ है ओवर प्रोडक्शन। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर लेंगे क्वांटिटी वाइज तो वो गलत है। हमने इसको, ये एक डिफेक्ट है, ये एक वेस्ट है, हमने इसको इरेडिकेट करना है। हमने एज पर रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करनी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से एक चीज़ है वेटिंग। वेटिंग क्या है कि या तो हमारी सर्विसेज के अंदर हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, वो अनड्यू वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, उसको टाइम पर सर्विसेज नहीं मिलती, या अगर हमारे मुख्तलिफ सिस्टम एक सिस्टम काम कर रहा है और उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस 3-4 प्रोसेस हैं। अब एक प्रोसेस से एक चीज़ गुजर कर दूसरे प्रोसेस में जाने से पहले वेट कर रही है, फिर उस प्रोसेस में गई है, फिर तीसरे में जाने से पहले वेट कर रही है। तो हमने इन बॉटल नेक्स को क्रिएट नहीं होने देना। दीज आर वेस्ट। तो हमने एक स्मूथ फ्लो बनाने के लिए अपने वेटिंग को इरेडिकेट करना है, वेटिंग टाइम को
रिड्यूस करते 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 इरेडिकेट कर देना है। और चौथी जो चीज़ है वो है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल और टैलेंट। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इदारों में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हम अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उनको वो ड्यूटी नहीं देते जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। तो इस तरह से हमारा वो स्किलफुल पर्सन या वो स्किलफुल ड्यूटीफुल टैलेंटेड पर्सन जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये भी एक वेस्ट है। हमने हर शख्स को उसके टैलेंट और स्किल को उजागर करना है, पॉलिश करना है, ग्रूम करना है, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमने इस चीज़ को इरेडिकेट करना है, ये वेस्ट में शुमार होगी। अब हम आते हैं इसके 5वें स्टेप के ऊपर। 5वें स्टेप में है ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखते हैं कि हम बिला वजह की चीज़ों की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करें, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह। ये चीज़ सिस्टम के ऊपर बर्डन है। एनर्जी, हमारे रिसोर्सेज, हमारे टाइम, हमारे ओवरऑल सिस्टम को ये वेस्ट के तौर पे शुमार होगी। हमने ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज़ कर देना है, अनड्यू ट्रांसपोर्टेशन को इरेडिकेट करना है। इसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं या हमारा जो सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज है, हमने उसको मिनिमाइज़ करना है। हमने ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक्स, चाहे वो सर्विसेज के हवाले से हो, मैन्युफैक्चरिंग के या एजुकेशन के या रिसर्च के, किसी भी हवाले से हो, हमने उसको इरेडिकेट करना है। अब तो जो कॉन्सेप्ट है वो है JIT, जस्ट इन टाइम। जितनी ज़रूरत है उतना लो, जस्ट इन टाइम, उसी वक्त आए उसी वक्त यूटिलाइज हो, एंड दैट्स ऑल। अब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बल्क परचेजेज जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हमने इसको एज ए वेस्ट लेना है और अपने सिस्टम में से इसको निकालना है, और इसकी जगह हमने JIT या जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। फिर एक चीज़ है मोशन। जिसी तरह से मटेरियल की मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन है, इसी तरह से अफराद की ऑफिस के अंदर काम के दौरान गैर ज़रूरी हरकत होती हैं। कोई दाएं से बाएं जा रहा है, कोई एक फ़ोटो कापी कराने के लिए 10 चक्कर ऊपर के 10 चक्कर नीचे के लगा रहा है। इसी तरह से अगर हम इस सारे को ड्रा करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किसी एक हॉस्पिटल में या किसी एक इदारे में या किसी बैंक के अंदर इस तरह की अननेसेसरी मूवमेंट्स मीलों में बन जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स डेली हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इसमें उनके लग जाते हैं। ये अनड्यू ना सिर्फ वर्क एफिशिएंसी को मुतासर करता है, बल्कि हमारी जो ओवरऑल जो एक एग्जॉस्ट करने का बायस बन जाता है अमले को। लिहाजा हमने इस वेस्ट को भी रिमूव करना है। और आखिरी जो चीज़ है वो एक्सेसिव प्रोसेसिंग। एक्सेसिव प्रोसेसिंग से क्या मतलब है कि बिला वजह अनड्यू, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोसेस करना या कागजी कार्रवाई करना या खाम खा के मल्टीपल अप्रूवल्स लेना या मल्टीपल लेवल ऑफ हायरार्की से किसी चीज़ को प्रोसेस करना, ये भी एक वेस्ट है, और ये बहुत बड़ी वेस्ट है। ये कागजी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में बहुत सारा ना सिर्फ टाइम बल्कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो हमने अपने सिस्टम में अनड्यू एक्सेसिव प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई करना है और उसको इरेडिकेट करना है। ये एक बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है। अब सवाल ये है कि अगर ये वेस्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, इसका सोल्यूशन है अगेन लीन मैनेजमेंट का की एक प्रैक्टिस है, उसे कहते हैं 5S। वो हम अगले आने वाले किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपकी तवज्जो का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।